जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले शाम की हेडलाइंस। सेना में एक ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल अधिकारी जिसके पास सारे नकली डॉक्यूमेंट हैं और सेना के अंदर है। कोई नकली लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, असली लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेकिन नकली डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नाम किसी का लेकिन फोटो अपनी, अजीब। और इसके ऊपर एफआईआर हुई है और मैं बात करूंगा अपने ही जवान से 2 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए कमांडेंट और कंपनी कमांडर। वाह, पहले किया सस्पेंड और अब बहाल करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। फिर रची गई उनके लिए एक नौटंकी और कैसे फंसाए गए जाल में। और मैं बात करूंगा आखिर कितने राफेल गिरे, यानी राफेल गिरे, ये बात बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके ऊपर आखिर क्या अपडेट होके आई है। और देश में अब गरीबी लगातार बढ़ रही है और देश का ज्यादा पैसा है चुने हुए लोगों के पास पहुंच गया है, तो फिर अर्थव्यवस्था आपके चौथे नंबर पर है। इसके ऊपर फिर सवाल उठने शुरू हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर ये सेना का महान लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है कौन। आपको बड़ा हैरानी होगी, इस प्रकार की हैरानी होगी कि जिला सोलन यानी कैंट एरिया में तैनात हैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। दस्तावेज जांच में जाली पाए गए, सेना की ओर से उनके खिलाफ धर्मपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके समानांतर एक अधिकारी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उनके कारनामे अजीब हैं। अजीब कारनामे कैसे हैं? उन्होंने कहा कैंट एरिया में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल के दस्तावेज जाली पाए गए। सेना की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ विभागीय जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है और इसमें उनसे सभी तरह के दस्तावेजों की जांच की गई, तो इनमें से कई फर्जी पाए गए, दस्तावेज जाली पाए गए। अब सेना की ओर से उनके खिलाफ धर्मपुर पुलिस थाना में शिकायत करी गई है। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी केस कर लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि धर्मपुर पुलिस ने थाना में आरोपी के खिलाफ जाली दस्तावेजों की शिकायत कर दी है। अब शिकायत में क्या है? आरोपी के खिलाफ 2023 से विभागीय जांच भी चल रही है। 23 अगस्त 2023 को जब उनकी जांच की गई तो उनके कब्जे से एक 12 बोर की बंदूक, कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों की ओर से जारी किए गए कई दस्तावेज, जांच में लेफ्टिनेंट कर्नल की तस्वीर वाला ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जाली पाए गए। ऐसा कोई इंसान हो सकता है, वो भी सेना का अधिकारी, यानी 12 बोर उसके पास बंदूक है, राइफल है, और उसके बाद जितने उसके पर्सनल चीजें हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, यानी फोटो अपनी खुद की लगा रखी है लेकिन बाकी नकली है, नाम किसी का है। अजीब अजीब है। उन्होंने कहा जबकि दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हैं और दस्तावेजों पर तस्वीर तो आरोपी की है, जबकि दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। सोलान पुलिस अधीक्षक भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा इनके खिलाफ बिल्कुल जाली दस्तावेजों के जो शिकायत हुई है और मामला उन पर है और उसकी पूरी तरीके से जांच पुलिस करेगी। आरोपी ने ऐसा आखिर किस मकसद से किया, यानी आखिर इस लेफ्टिनेंट कर्नल का मकसद क्या है? कि यानी अपना पक्का लेफ्टिनेंट कर्नल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने उनके पास पर्सनल चीजें हैं, तो आखिर इनके पीछे मकसद क्या है? आप सेना में बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो आप ये देख सकते हो अब इनके खिलाफ क्या होगा। विभागीय जांच चल रही है और भी आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीधी बात करूंगा कि जयपुर के अंदर एक कमांडेंट और कंपनी कमांडर ने अपने जवान को 2 जून को सस्पेंड कर दिया सस्पेंड कर दिया ड्यूटी में नेग्लिजेंसी के लिए। अब ड्यूटी पर बहाल करने के लिए सौदा होता है 8 लाख का, कि भाई 8 लाख दे दो आपको मैं बहाल कर दूंगा। अब 8 लाख से बनते बनते लगभग 2 लाख में बात बनती है कि 2 लाख रुपए आप हमको दे दो। अब 2 लाख कैसे देना है? और वो 25,000 पहले 21 से देगा और हर 8 महीने तक जो उसकी सैलरी है 28,000, उसमें से 25,000 कटे जाएंगे और वो उसका हिस्सा कमांडेंट और कंपनी कमांडर बांटेंगे। ये एक अनोखा धंधा है। देखिए, एक अधिकारी हैं और अपने जवान को किस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं और उससे पैसा भी लूट रहे हैं। लेकिन जवान ने बहुत अच्छा काम किया। जवान ने जाकर के इसकी शिकायत एसीबी यानी आपको एंटी जो करप्शन ब्यूरो के पास की और उन्होंने जाल बिछाया। 25,000 की रिश्वत। कमांडेंट और कंपनी कमांडर दोनों ऑफिस में थे और उनके नाम भी हैं, कमांडेंट नवनीत जोशी और कंपनी कमांडर चंद्रपाल सिंह। बिल्कुल ये गए और पीछे एसीबी की टीम गई और धरे पकड़े गए। बहुत अच्छा काम किया इस जवान ने, मैं उसको सैल्यूट करता हूं।
इसी तरीके का ये होमगार्ड के जवान ने इसी तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यानी ऐसे जो अपने आप को अधिकारी कहते हैं और इतना गंदा कृत्य करते हैं कि शर्म आती है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, अगले बढ़ता हूं, राफेल की बात बहुत हो रही है, यानी आखिर फ्रांस ने क्या बोला है, यानी पाक युद्ध में गिरे कितने राफेल, अब हुआ है खुलासा। फ्रांस एयरफोर्स के चीफ जनरल जोरोम ने दावा किया है कि उन्हें 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत मिले हैं। इनमें एक मिराज 2000 SU-30 और एक सुकोई और एक राफेल। हालांकि उन्होंने ये कहा कि भारत ने राफेल को पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं खोया है, बल्कि हाई अल्टीट्यूड पर तकनीकी नाकामी की वजह से गिरा था। 8 देशों को राफेल दिए, लेकिन केवल भारत में ये परेशानी आई, इसकी जांच की जा रही। उन्होंने कहा राफेल के ऊपर जो प्रोपेगेंडा है उसको बंद करो, पाकिस्तान ने कोई राफेल नहीं गिराया, हमारा एक राफेल, उन्होंने कहा है एक का नुकसान हुआ है, वो हाई अल्टीट्यूड जो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम से, अब उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। ये फ्रांस की कंपनी यानी फ्रांस के एयरफोर्स चीफ का बड़ा दावा सामने आया है और उन्होंने कहा ये पुख्ता खबर है। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी खबर कि आखिर देश में बढ़ रही है गरीबी, कुछ लोगों के पास है ज्यादा पैसा और एक ईमानदार है, बहुत ईमानदार नेता इनको कहा जाता है, नितिन गडकरी जी। उन्होंने कहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, देश में अमीर और गरीबियों के बीच अब बढ़ती खाई चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में गरीबों की तादाद बढ़ रही है, दौलत कुछ अमीरों के हाथों में सिमटती जा रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को इस तरह बढ़ाना होगा जिससे रोजगार पैदा हो, गांव का उद्धार हो। हम ऐसे आर्थिक मॉडल पर विचार कर रहे हैं जो रोजगार पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा। यानी उन्होंने सीधी बात को स्वीकारा है और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। गरीब और अमीर का भेद मिट गया, धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। साथ में जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि हम 40वें नंबर पर हैं, सरकार ने चौथा बताया, सरकार झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भ्रामक और दुष्प्रचार वाला दावा किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, सरकार कह रही है कि भारत दुनिया में चौथी और सबसे समानता वाला समाज बन गया है, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय समाज दुनिया का 40वां सबसे असमानता वाला समाज है। मोदी सरकार ने सिर्फ विश्व बैंक की रिपोर्ट के विश्लेषण में लापरवाही थी, बल्कि उन्होंने जानबूझकर बौद्धिक बेईमानी भी की है। अब देखिए नेताओं में ये जंग है कि आखिर देश कहां पहुंचा है, और पहुंचा होगा वो बड़े लोग पहुंचे होंगे, नेता पहुंचे होंगे, आम आदमी कहां पहुंचा है, गरीब कहां पहुंचा है, नीचे वाला तबका कहां पहुंचा, ये हम सभी जानते हैं। धन्यवाद।